बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो ऑडियो लीक वाला मामला है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या। जिसको शौकत तरीन साहब की ऑडियो कह रहे हैं जी, दो वज़राए ख़ज़ाना के साथ, एक यहाँ पे जो पंजाब का है मोहसिन लगारी और एक जो खैबर पख्तूनख्वा का झगड़ा, उनके साथ जो ऑडियो लीक हुई है जी, ये बहुत बड़ा खौफनाक काम हो गया है और IMF की डील की तौहीन हो गई है। और पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तौहीन की है, इमरान खान ने और इन लोगों ने, कि इनके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगा दें और इनको कल सुबह सूरज निकलने से पहले फांसी दे दें। पहले ज़रा IMF की डील समझे, वो है क्या। IMF जो है ना, वो एक इदारा है। जब आप बैनुल अक़वामी बैंकों से पैसे ले रहे होते हैं, आलमी सतह पे आप पैसा ले रहे होते हैं, तो ये जो IMF है, ये बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स चेक कर रहा होता है। ये देख रहा होता है कि ये मुल्क इतना पैसा लेने के बाद क्या वापस कर पाएगा, क्या इस मुल्क की पॉलिसीज़ ठीक हैं। वो उसके ऊपर आपके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस मुल्क से ये डील कर रहा होता है, इसकी कोशिश होती है कि वो मुल्क ज़्यादा पैसे जनरेट करे और कम कर्जा ले। उस मुल्क की कोशिश होती है कि उनको पैसे भी मिल जाएं और नरम शराइत के ऊपर मिलें। अब नरम शराइत के ऊपर जो हुकूमत लेती है, उसको एक कामयाब हुकूमत कहा जाता है। वैसे तो कर्जा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब ऐसी हालत में पाकिस्तान को पहुंचा दिया है और ऐसे बहुत सारे मुल्कों को, तो फिर कर्जा उन मुल्कों को लेना पड़ता है। तो जो हुकूमतें नरम शराइत के ऊपर कर्जे लेने में कामयाब हो जाती हैं, उन्हें कामयाब हुकूमतें कहा जाता है। और जो सख्त शराइत के ऊपर कर्जे लेने में कामयाब हो जाती हैं, उन्हें इंतहाई फारग और नाकिस हुकूमतें कहा जाता है। अब ज़रा दोनों की IMF डील में आपको बता दूं, एक 2019 में इमरान खान साहब ने की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और एक PDM ने अब की है IMF की डील जो अब मुकम्मल हो रही है। ज़रा दोनों डीलों की तफसीलात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब IMF की डील की, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई 10 से 12% रही। 10 से 12% महंगाई रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की IMF के साथ डील के नतीजे में। PDM की जो IMF के साथ अब डील हुई है, मुकद्दस डील, इस डील के नतीजे में महंगाई 45% तक पहुंची है और पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक के महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब IMF के साथ डील हुई, अच्छा एक ही जितनी अमाउंट थी, उनका भी $1 अरब था, इनका भी $1 अरब है, तो यहां कोई फर्क नहीं है, दोनों का $1 अरब की डील है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी डील में 10 रुपए लीटर किया था। डीजल की कीमत में इजाफा लगभग 10 रुपए लीटर किया था। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की IMF के साथ डील थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने IMF से डील से पहले ही पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 130 रुपये तक बढ़ा दिया है। यह मुकद्दस डील है। पैसे उतने ही मिल रहे हैं डॉलर्स में, लेकिन आप देखें कि महंगाई में कितना फ़र्क है, पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में कितना फ़र्क है। अब आ जाए गैस की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गैस की कीमत में इजाफा किया था, लेकिन वो 20% के लगभग था IMF की डील के नतीजे में। और PDM की हुकूमत ने जो इजाफा किया है गैस की कीमत में, वो 45% के लगभग है, जबकि 335% तक ये इजाफा होगा, डील कर ली गई है। बिजली की कीमत 100% तकरीबन बढ़ा दी है PDM की हुकूमत ने IMF के डील के नतीजे में। और इसके अंदर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़े चार्जेस उसके लगा दिए हैं, सेल टैक्स लगा दिए हैं, दर्जन भर किस्म के इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेस लगा दिए हैं। तो IMF की डील जो अब PDM के साथ हो रही है, इसमें बिजली दुगनी से ज़्यादा महंगी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब IMF के साथ डील की, तो बिजली कभी भी चंद पैसों से ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। 1 रुपया बढ़ गई, कुछ चंद पैसे बढ़ गई, इस तरह बिजली की कीमत बढ़ती थी उस दौरे हुकूमत में। बल्कि उन्होंने IMF की डील के बावजूद बिजली को 5 रुपये यूनिट सस्ता कर दिया था। अब आप बिजली नहीं खरीद सकते मौजूदा IMF की डील के नतीजे में। सब्सिडीज़ पे आ जाए, मुकम्मल खात्मा कर दिया हर किस्म की सब्सिडीज़ का। मौजूदा PDM की हुकूमत ने IMF से डील के नतीजे में, सब्सिडी कहते हैं कि लोगों को जब चीज़ें आप दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनमें कुछ पैसा जो है वो हुकूमत डाल देती है और लोगों को वो चीज़ें सस्ते दामों मिलती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब IMF के साथ डील की, तो उन्होंने अवाम के लिए सब्सिडीज़ बरकरार रखी। पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पे, दीगर चीज़ों पे, ख़ास तौर पे किसानों के इस्तेमाल के लिए खाद के ऊपर वो सब्सिडी दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
पीडीएम की जो आईएमएफ के साथ डील है उसमें तमाम सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आईएमएफ से जो डील थी उसके बाद लंगर खाने चलते रहे, पनाहगाहें चलती रहीं, हेल्थ कार्ड वो देते रहे, एहसास प्रोग्राम चलता रहा, अपना घर स्कीम चलती रही, किसानों के कर्जे चलते रहे। लेकिन ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं पीडीएम की आईएमएफ की डील के अंदर। तो अब आप अंदाज़ा कर लेंगे कौन सी डील अच्छी है और कौन सी डील बुरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील के बारे में बिलावल ने क्या कहा, एहसन इकबाल ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, मरियम नवाज ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, मिफ्ता इस्माइल क्या कहते थे, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, तमाम जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आईएमएफ की डील थी, जो मौजूदा डील से बहुत बेहतर डील थी, उस डील के बारे में ये सब कहते थे कि इन्होंने अवाम की कमर तोड़ दी है। और मरियम नवाज ने कहा कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, पहले ये कहते थे आईएमएफ को यहां बुलाकर पाकिस्तान उसके हवाले कर देंगे, ये मरियम नवाज ने फरमाया था उस डील के नतीजे में, जो डील बहुत अच्छी थी। यानी अगर आप कहें कि 10% बोझ उस वक्त डला था, 100% बोझ इस वक्त डला है। 10 गुना ज्यादा बोझ पब्लिक के ऊपर डाला इस डील के नतीजे में जो शहबाज शरीफ ने की है, और जो इमरान खान की डील थी उसमें 10 गुना कम बोझ अवाम के ऊपर डला था। पैसे तो उतने ही मिल रहे थे। एक वक्त वो था जब तरक्की और खुशहाली की राहें खुल रही थी, कशकोल टूट चुके थे। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि हम आईएमएफ को खुदाफिज कह रहे हैं। पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो चुका था और एक ये जाली नालायक हुकूमत है जिसने मुल्क को आईएमएफ के हाथों गिरवी रख दिया है। ये मरियम नवाज साहबा फरमा रही थी। बिलावल ने भी ऐसे ही बहुत सारे जुमले बोले थे। बिलावल ने कहा था कि आईएमएफ की इस डील को फाड़ कर फेंक दें वरना हम आईएमएफ की डील को आग लगा देंगे। एहसन इकबाल ने बड़ा गरज चमक के बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की थी। शहबाज शरीफ ने इस डील को यह करार दिया था कि आपने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है आईएमएफ के सामने। जरदारी ने, फजलुर रहमान ने, इन्होंने कहा बेच दिया मुल्क। वो डील जिसमें लोगों पे 10% के करीब बोझ पड़ा था, 10 से 12%, वो डील मुल्क को बेचने के मुतरादिफ थी। और ये डील जिसमें 100% से ज्यादा बोझ पड़ गया है, ये डील बहुत अच्छी है। लोग बेवकूफ हैं, लोग रोटी को चोची कहते हैं, मैं अक्सर पूछता हूं। वो जो डील थी उस डील के खिलाफ ये सब कुछ बोला गया, और इस डील के खिलाफ शौकत तरीन ने क्या कहा, जरा इसको सुन ही लें, मेरे ख्याल में इसको देख लें आप कि शौकत तरीन में और झगड़ा के बीच में और मोहसिन लगारी के बीच में एक्चुअली बात हुई क्या है। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा कि ये जो आईएमएफ को 750 अरब की कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन किया है, यानी ये पैसे इन्होंने सबने इकट्ठे करके देने थे ना, आपने अब ये बताना है कि हमने जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले दी थी। अब सैलाब आ गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तो बात थोड़े दिन पहले इमरान खान ने जेलम में कही है कि जाओ गट्स पैदा करो, जाके आईएमएफ के साथ बात करो, दिल गुर्दा पैदा करो और उनको जाके बोलो कि भाई मुल्क में सैलाब आ गया है। मैंने भी उन्हें कहा था कि कोरोना आ गया मेरे मुल्क के अंदर, मैं नहीं तुम्हें इतने पैसे इकट्ठे करके दे सकता, मुझे अपने लोगों को पालना है, उनका ख्याल रखना है, जाकर बात करो। अब यही सूबाई वज़रा को ये समझा रहे हैं कि ये प्रेशर डालो और वफाकी हुकूमत पे भी डालो और आईएमएफ के ऊपर भी डालो कि इतने पैसे इकट्ठे करके हम नहीं दे सकते, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया है, हमसे जो पैसों का वादा किया गया वो हमें दिए नहीं जा रहे और हम इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो ये समझाना चाह रहा है। और साथ में ये भी बता रहे हैं शौकत तरीन साहब कि हमारे ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है, पर्चे करवाए जा रहे हैं, बंदे उठा उठा के अंदर डाले जा रहे हैं, इस चीज से क्या रियासत को नुकसान नहीं होता? मैं बताता हूं कि उन्होंने ये किया क्यों है। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कभी नहीं बताएगी। तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि उनको मारने के पीछे और उनके ऊपर टॉर्चर करने के पीछे और उनके ऊपर मुकदमे बनाने के पीछे इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है। सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार और बहुत ताकतवर हल्के इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ताकतवर हल्के जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार दबा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिन लोगों ने इमरान खान को हुकूमत से निकाला है वो कभी भी इसको वापस हुकूमत में नहीं आने देंगे, और वो हर नाजायज हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान को दबाने के लिए और उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए। ऐसे में उनके ऊपर एक दबाव आना चाहिए कि जनाब हमारे पास सूबाई हुकूमतें, हम आईएमएफ के साथ डील में नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में अगर कोई सूबाई हुकूमत यह भी कह दे कि हम इस डील को नहीं मानते तो कह दे भाई, क्यों नहीं कह दे भाई? एक ऐसी डील आपने की है जिसने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है, उस डील को सारों को क्यों क्या जरूरी है कि उसको हाँ ही बोलना है? भाई मैं इस डील के खिलाफ हूं,
मैंने डील पढ़ ली है और मैंने सूरत हाल होती हुई देखी है, जो कुछ हो रही है। डील को मैं ऐसे तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मैंने देख लिया ना, मुझे आइडिया हो गया कि इस डील के नतीजे में आपने पब्लिक के ऊपर कितना बोझ डाला है, आपने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया इस डील के नतीजे में। तो मैं कैसे इस डील को मान लूं? इमरान खान साहब को साफ कहना चाहिए और उनकी सूबाई हुकूमतों को कि जनाब हम ऐसी डील को नहीं मानते जो हमारे लोगों को पीस कर रख दे। IMF के साथ जाकर रीनिगोशिएट करें और उन्हें बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन सैलाब हुआ है, हमारे सैकड़ों अरब डूब गए हैं, अब हमें हमारी कमर सीधी होने दें, आप हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते, ये करना चाहिए। और ये जो दबाव डालने का आंसर है ना, ये किसी और के लिए, ये इमरान खान साहब या शौकत तरीन इंपोर्टेड हुकूमत की तो औकात ही कोई नहीं है, इन पे तो वो दबाव डालने नहीं चाहते। ये किसी और के ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं जो लगातार इनके साथ एक लड़ाई की सिचुएशन के अंदर आया हुआ है। और वही हैं जो सारे आप समझते हैं कि निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, ये वो लोग हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्होंने ना एक डिक्शनरी के साथ एक ज्यादती की हुई है। मुश्किल फैसले का जो लफ्ज़ है उसको इंतहाई गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं आपके सामने उसकी हकीकत रखता हूं। देखिए, आसान फैसला क्या होता है और मुश्किल फैसला क्या होता है, इसको ज़रा समझिए आप। आसान फैसला ये होता है कि जो भी बोझ आपके ऊपर डले, आलमी महंगाई की सूरत में या IMF के दबाव की सूरत में, आप उस सारे बोझ को अवाम के ऊपर शिफ्ट कर दें और वो बोझ आप अवाम के ऊपर लाद दें, तो ये आसान तरीन फैसला होता है। मुश्किल फैसला ये होता है कि आप अपनी जहानत से, अपनी मामला फहमी से और अपने तजर्बे से वो बोझ अवाम पर डालने की बजाय आप उसको मैनेज करें, आप उस बोझ को कुछ खुद उठाएं, कुछ अपने अखराजात आप कम करें और लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालें। इसको कहते हैं मुश्किल फैसला। इन्होंने डेफिनेशन ही उल्टी कर दी है, यानी सारा बोझ अवाम पे डाल देते हैं, कहते जी बहुत मुश्किल फैसला हमने कर दिया। खुद बोझ उठाते नहीं है, कहते जी बहुत मुश्किल फैसला हमने कर दिया। और भाई मुश्किल फैसला यह है कि अवाम पे पड़ने वाला बोझ खुद उठाओ, आसान फैसला यह है कि जो बोझ आ रहा है आपके ऊपर वो अवाम पे डाल दो। इन्होंने डेफिनेशन ही उल्टी कर दी है और बेशर्मी के साथ, डिटाई के साथ कहते हैं जी यही डेफिनेशन है ठीक। उधर देखें, इनकी ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही, इनकी फिल्में खत्म नहीं हो रही। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको एंजेलिना जूली का बताया था व्लॉग में, मेरे ख्याल में वही वीडियो देख के मरियम नवाज साहबा इंस्पायर हो गई। हुण जदों तक काला जोड़ा सिल के नहीं आएगा, मैंने नहीं जाना सलाबत खान के पास। यानी अनाउंस तो किया था इससे 4 दिन पहले और गई हैं अब सलाबत खान के पास। तो वो जो 4-5 दिन पहले अनाउंस किया था तब क्यों नहीं गई? जब तक एंजेलिना जूली जैसे कपड़े नहीं आएंगे, मुझे बिल्कुल उसके जैसा तैयार नहीं किया जाएगा, मैंने नहीं जाना सैलाब मुतासरीन के पास। ये आप तस्वीरें देखें, एग्जैक्टली एंजेलिना जूली वाले कपड़े पहने हैं और ये मिलने का स्टाइल देखें, एक एक स्टाइल भी कॉपी करते हैं। इससे पहले भी मरियम नवाज तुर्किश ड्रामे की जो हीरोइन थी उसका लिबास पहन के कुछ एक्टिविटीज कर चुकी हैं मुख्तलिफ। यानी वो पहले बेनज़ीर बनने की कोशिश करती थी, फिर अब मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस हैं उनसे वो इंस्पायर होती हैं और उसी तरह के कपड़े पहनती हैं। अब वो एंजेलिना जूली वाले कपड़े पहन के गई और उसी अंदाज में उन्होंने गरीबों के साथ फोटो सेशन करवाया जैसे एंजेलिना जूली का था। हर चीज़ को इन्होंने ड्रामेबाजी के साथ ऐसे ही इन्होंने प्लान करना है। एक एंजेलिना जूली बन गई है, वो शहबाज शरीफ ब्रेड पिट बन के फिर रहे हैं कि जनाब मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। वो जाली कैंप लगा के वहाँ पे लोगों का मजाक उड़ा के वहाँ से निकल गए, उनके जाते ही वहाँ से कैंप गायब हो गए। ये सारे एक्टर इकट्ठे हुए हैं। वो सबसे बड़ा एक्टर लंदन चला गया, उन्होंने जनाब यहाँ पे प्लेटलेस उनके गिरे हुए थे, बेड़ा गर्क हुआ था। जिस वक्त पासपोर्ट मिल गया, जिस वक्त मौका मिल गया, वो भाग के जहाज में चढ़े, वो गए बरतानिया। वहां जाते ही प्लेटलेस ठीक हो गए। आज तक रिपोर्टें शेयर नहीं की अपने प्लेटलेस की, वहां जाते सारे ड्रामेबाज हैं। यानी इन सबको कोई ना कोई अवार्ड दे देना चाहिए। ये किसी को ब्रेड पिट बना दें, किसी को एंजेलिना जूली बना दें, किसी को मैडोना बना दें, मरियम औरंगजेब, उनको रहने दें, वो अपने कैरेक्टर में ठीक है, वो बेहतरीन अपना कैरेक्टर कर रही हैं, उनको वो कुछ भी नहीं बन सकती, वो जो है वो वही ठीक है। बहरहाल ये जो है इनका तरीका वारदात है, गरीबों को हमेशा से बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बालों में खे डाल के उजड़ा पुजड़ा अपने आप को बना के और वो सरकारी कैंप के अंदर बैठ के ऊपर से वो मुराद अली शाह फोटोज बना। यार क्या है यार, आप लोगों का मजाक उड़ाने के लिए गए हुए हैं? खुदा का वास्ता है यार, थोड़ा सा एहसास कर लें। एक IMF की डील जो इससे बहुत बेहतर थी उसको आप लोग दिन रात गालियां देते थे। आपकी IMF की डील के ऊपर तो आपको सजा दे देनी चाहिए और इसके ऊपर आप कहते हैं इसके खिलाफ बात क्यों ना करे, कोई बात करे ही ना कोई।
मेरे ख्याल में शौकत तरीन को खुल के सामने आकर कहना चाहिए हम नहीं मानते भाई इस डील को, इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, जाओ जाके रीनेगोशिएट करो IMF के साथ और उन्हें बताओ जाकर के सैलाब आ गया भाई मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क डूब रहा है। इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। फिर इनकी चालाकियां चेक करें। अब बैंक्स को बाकायदा जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि अगर कोई फंड जमा करवाने के लिए आए तो आपने CM के फंड में पैसे जमा नहीं होने देने, खैबर पख्तूनख्वा वाले के या पंजाब वाले के, आपने PM शहबाज शरीफ के फंड में पैसे जमा करवाने हैं। जानबूझकर PM का फंड लिख के देते हैं और उसमें पैसे जमा करवा देते हैं लोगों के। कई लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया। और भाई ये पैसा कहां जाएगा? क्या आप खर्च करेंगे लोगों के ऊपर? कल को आप कहेंगे ये पैसे हमने कहीं और लगा देने। तो बात यह है कि जो भी आदमी फंड जमा करवाए वो जाकर देखे बैंक में कि उसके ऊपर PM लिख रहे हैं या CM लिख रहे हैं। और ये कौन कर रहा है सियासत? कैसी घटिया सियासत है कि लोग जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों को पैसे देना चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर लगाएं, और वो कहते हैं नहीं इसको ना PM के अकाउंट में डाल दें। बैंकर्स को बकायदा कहा गया है, जो लोग जमा करवाने गए उन्होंने वीडियोस डाली हैं, वो ये कह रहे हैं बैंक मैनेजर की इजाजत के बगैर आप सूबाई हुकूमत के अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं दे सकते फंडिंग के लिए। उनकी पहले पूरी कोशिश होती है कि वजीर आज़म के अकाउंट में चले जाएं पैसे। ये कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त। इसको कहते हैं घटिया सियासत। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।